अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर बीकॉम ऑनर्स, राइट? तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बहुत ही यूजफुल रहने वाला है आपके लिए और आपको बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी, आई एम श्योर ऑफ इट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स जो कि है बीकॉम ऑनर्स। जी हाँ, पिछले साल कितने सारे बच्चों ने अप्लाई करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और स्पेसिफिकली जो सबसे बेस्ट प्रोग्राम जो बच्चों ने चूज किया था या फिर जो बच्चे चाहते थे वो स्टैटिस्टिक्स निकल के आया था कि बीकॉम ऑनर्स के लिए है मैम। तो आज मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूंगी कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स डीयू से कर रहे हैं तो आखिर कौन से कॉलेजेस हैं, क्या करियर प्रोस्पेक्टिव्स रहेंगे आपके, क्या पढ़ेंगे आप इसके अंदर, और आपका मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर बीकॉम ऑनर्स, राइट? तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बहुत ही यूजफुल रहने वाला है आपके लिए और आपको बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी, आई एम श्योर ऑफ इट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीकॉम ऑनर्स के लिए पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? इसके अंदर हम लोग फर्स्ट अगर देखते हैं तो है आपका एनी वन लैंग्वेज। आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं किसी भी सेक्शन से। ऑल्दो हमें पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बाइफर्केशन कर रखा है लिस्ट में सेक्शन 1A और 1B से, तो फिर हम लोगों को उधर से कोई भी लैंग्वेज अगर आपको चाहिए तो आप वो चूज करेंगे, राइट? उसके बाद लैंग्वेज के बाद आता है डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें आप एनी 2 डोमेन्स ले सकते हैं। अब ये 2 डोमेन सब्जेक्ट का क्या क्राइटेरिया है कि आपको तीसरा जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 डोमेन सब्जेक्ट के अलावा ये जो आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ऑब्लिक अकाउंट्स, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली चीज है कि आपको मैथमेटिक्स या अकाउंट्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएंगे और इन 2 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज नहीं करेंगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे। आई नो कि देयर आर वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड वेरियस कॉम्बिनेशंस फॉर सम प्रोग्राम्स। तो आपके लिए अगर आप ये बोलेंगे कि मैम हमें दूसरे यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कोई क्राइटेरिया कंपल्शन नहीं है कि हमें मैथमेटिक्स या अकाउंट्स ही चूज करना है, आई नो दैट, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो आपको बच्चों यही कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, राइट? स्पेशली फॉर बीकॉम ऑनर्स। तो इसमें आपका जरूरी है कि आप इसमें मैथमेटिक्स या अकाउंट्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करे ही करें। ये बात तो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम जब नेक्स्ट में चल रहे हैं तो मैं आपको कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में बताऊंगी जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने आवेदन करा था इस कोर्स के लिए, राइट? तो हमने पहले टॉप कोर्स के बारे में बात किया और हम कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि कौन से आखिर ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए फिर उन कॉलेजेस का आपको लिस्ट देखना चाहिए कि कितने मार्क्स हाई जाते हैं इन कॉलेजेस में भी एडमिशन लेने के लिए। मैं आपको फिर बताती हूँ कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लास्ट ईयर अभी 2023 में जब हम वेंकटेश्वरा कॉलेज को कवर करने गए थे तब वहां हम कुछ स्टूडेंट से मिले जिन्हें बीकॉम ऑनर्स लिया था और उनके मार्क्स लिटरली वर 790, 787, 788। समझ रहे हैं आप? तो फिर इसके अलावा कोई और चीज मायने ही नहीं रखती कि आपको अगर इन नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको कितना हाई स्कोर करना पड़ेगा, राइट? तो ये आपके सारे जो कॉलेजेस हैं वो नॉर्थ कैंपस के हैं। पहले हम लोग देखेंगे दिस इज हिंदू कॉलेज, जिसके अंदर बीकॉम ऑनर्स का प्रोग्राम आपका ऑफर होता है और ये अमंग्स द टॉप कॉलेज है, राइट? उसके बाद है आपका हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज। किरोड़ीमल कॉलेज में लास्ट ईयर बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस गए थे एंड इट वाज फॉर बीकॉम ऑनर्स ओनली, राइट? फिर उसके बाद है लेडी श्री राम कॉलेज एंड SRCC, जो कि बहुत ही फेमस कॉलेजेस हैं। आई नो आप बोलेंगे SRCC मैम हमारा टॉप मोस्ट कॉलेज है,
कुछ कॉलेजेस हैं जो अपने सब्जेक्ट के लिए ही फेमस होते हैं। जैसे इंग्लिश की बात करें तो क्विकली आपके दिमाग में आता है कि सेंट स्टीफेंस, राइट। वैसे ही कॉमर्स के बारे में बात करता है तो हमारे दिमाग में आते हैं कि SRCC या लेडी श्री राम कॉलेज हमारे दिमाग में आता है अमंग द टॉप कॉलेजेस। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों बीकॉम ऑनर्स के लिए किरोड़ीमल कॉलेज में सबसे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस गए थे लास्ट ईयर, और सब लोग ओवर दीज कॉलेजेस किरोड़ीमल को चूज कर रहे थे, राइट। तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस, और इनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ओवर द रूफ आपको बिल्कुल टॉप स्कोर मार्क्स चाहिए होंगे अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेन सब्जेक्ट्स की जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे इस डिग्री के दौरान, और आप वो स्किल्स एक्वायर करेंगे, राइट। तो कौन कौन बिजनेस का शौकीन है, और मुझे बताओ कि अभी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप लोग DU के लिए जो लोग स्पेशली टारगेट कर रहे हैं कि वो लोग बीकॉम पढ़ने के लिए, बीकॉम ऑनर्स पढ़ने के लिए आप दिल्ली से हैं, और स्पेशली वो स्टूडेंट जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे जो स्पेशली दिल्ली के बाहर रहते हैं और DU टारगेट करने के साथ साथ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, राइट। तो वो लोग मुझे जरूर बताएंगे कमेंट करके कि यस आई एम रिजाइडिंग आउटसाइड एंड आई एम टारगेटिंग DU फॉर CUET 2024, राइट। उसके बाद आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के मैंने नाम लिख रखे हैं, जैसे कि आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बच्चों सीखने के लिए मिलेगा, साथ में आपको बुक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन सब के बारे में भी सीखने के लिए मिलेगा। साथ में मार्केटिंग एंड फंड रेजिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिकल पिलर्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी फुलफिल वीडियो मैं आपको थोड़ा और समझाते हुए बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में बता रही हूँ जो मेन आपके टॉपिक्स रहेंगे आपकी स्टडी के दौरान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको दिखाई देंगे जब आप अपना ये कोर्स परस्यू कर रहे होंगे, राइट। उसके बाद है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता ही है कि आखिर हम ये जो डिग्री परस्यू कर रहे हैं उससे हमारा क्या करियर रहेगा, राइट। तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज की बात है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। पहले डेटा एनालिस्ट इज अ वेरी इमर्जिंग जॉब जो आजकल बहुत ही इमर्ज हो रही है, और अगर यू आर क्वाइट गुड विद नंबर्स तो दिस इज द जॉब फॉर यू। तो आप बीकॉम ऑनर्स परस्यू करने के बाद, मेरे कहने का मतलब है कि डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि दिस इज अ वेरी इमर्जिंग फील्ड इन टुडेज वर्ल्ड, राइट। तो आपके पास ये एक बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, करियर प्रोस्पेक्टस है। उसके बाद है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। वी नो हॉटशॉट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, राइट। तो वॉल स्ट्रीट तो बहुत ही फेमस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए ऑफ कोर्स, और हमारे यहाँ जिस तरीके से इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर का बहुत ही ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है, लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अक्वायर कर रहे हैं बिजनेस माइंडसेट, तो उस हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जरूर ल्यूर करती है अ ग्रेट मार्जिन ऑफ यूथ अपनी तरफ, राइट। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। उसके बाद है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वी नो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। यू हैव टू गिव वेरियस एग्जाम्स, यू हैव टू गिव मेनी लेवल्स ऑफ एग्जाम, बहुत टाइम लगता है, बट एट द एंड जब आपके नाम के आगे CA लगता है तब तो बात ही क्या कहने, राइट। तो इसीलिए आपको जब नाम के आगे CA लगवाना है तो ये है आपके लिए अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ से CA का एग्जाम भी दे सकते हैं और फिर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, राइट। उसके बाद है टैक्स कंसल्टेंट। टैक्स कंसल्टेंट के लिए मेनली अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, आपके वर्टिकल्स बताए थे, पिलर्स बताए थे जो आप पढ़ेंगे अपने कोर्स में, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, और टैक्स कंसल्टेंसी में आपको ये चीजें बहुत ही मदद करेंगी। इसीलिए आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं व्हेन यू आर परस्यूइंग दिस कोर्स विद अ वेरी गुड कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट।
उसके बाद है टीचिंग, ऑलवेज एन ऑप्शन। टीचिंग के लिए भी मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे उत्सुक होते हैं कि वो टीचर बने या टीचिंग का जॉब ले, तो आप इजीली इसके बाद बीकॉम ऑनर्स परस्यू करने के बाद आपके पास ये भी एक बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है और बहुत ही अच्छी तरह आप टीचिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके बाद आप ऑडिटर बन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देख रहे हैं आप कितने सारे करियर पर्सपेक्टिव्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी सिर्फ ये एक डिग्री से, और वो भी बहुत जो लोगों की लोकप्रिय डिग्री है आजकल। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि बीकॉम ऑनर्स एक ऐसा सब्जेक्ट उभर कर आएगा, तो इसीलिए मैं आपको बिफोर हैंड बताना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के लिए इतना क्रेज है, तो लेट मी वॉर्न यू कि नहीं, इट वाज फॉर बीकॉम ऑनर्स लास्ट ईयर। और अगर आप इस बारी टारगेट कर रहे हैं तो ये चीजें ध्यान देने वाली हैं बच्चों कि आपको बहुत मेहनत करके बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप इस कोर्स के लिए आप जा सकते हैं आगे, राइट। तो यही थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्स। थैंक यू।